हो रहा है। इससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 1 सितंबर की सुबह बैराज के गेट खोले गए थे और अब तक लाखों क्यूसेक पानी यहां पर छोड़ा जा रहा है और यही कारण है कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना के आसपास इलाकों को पानी यानी बाढ़ से उनको डर सता रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की तरफ बनाई गई जो सुरक्षा दीवार है उसके कंक्रीट ब्लॉक पानी की तेज धार में बह गए हैं। वहीं 1 दर्जन गांव में भूमि कटाव से ग्रामीण दहशत में हैं। सिंचाई विभाग का दावा है कि बैराज को कोई खतरा नहीं है और मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन आप देखिए जो कंक्रीट वॉल है वो किस तरह से धराशायी हो चुकी है। हालांकि प्रशासन जरूर ये कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, जो मरम्मत का काम है वो जल्द शुरू किया जाएगा। बैराज को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से 1 दर्जन गांव में भूमि कटाव हुआ है और ग्रामीणों की जो चिंता है, जो दहशत है, वो कम नहीं हो पा रही है। तो हथनीकुंड बैराज से गेट खोलकर लाखों क्यूसेक पानी जो छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और इस बीच नोएडा में यमुना नदी का भीषण कहर दिख रहा है। यमुना के किनारे डूबे क्षेत्र में बने फार्म हाउसों में 5 से 6 फीट तक बाढ़ का पानी भरा, जिससे न सिर्फ फार्म हाउस का बिजनेस ठप हुआ है बल्कि वहां काम करने वाले लोगों के रोजी रोटी पर भी खतरा मंडरा गया है। देखिए रिपोर्ट। हथनीकुंड का पानी बना नोएडा के लिए काल। यमुना के रौद्र रूप में डूबे नोएडा के फार्म हाउस में 5 से 7 फीट तक भरा यमुना का पानी। सड़कों पर पानी भरा है, चारों तरफ पानी ऐसे दिख रहा है जैसे कोई उफनता नाला। बाढ़ में डूबा एरिया नोएडा के उस इलाके का है जो इस वक्त में जगमग करता था। इस जगह पर पार्टियों का दौर चलता था। नोएडा के रईसों की शामें रंगीन होती थी, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा है। इस इलाके में बने फार्म हाउस का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है। पार्टियों के लिए कई सारी बुकिंग कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि अपने रौद्र रूप में आई यमुना नदी ने अपने डूब क्षेत्र को डुबो दिया है। नोएडा की सेक्टर 135 में जहां पर तमाम फार्म हाउस है और ये फार्म हाउस बड़े बड़े लोगों के हैं, जो लोग अपने शौक के लिए फार्म हाउस बनाते हैं और उनकी केयर टेक के लिए लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन आज आप इन फार्म हाउसेस का मंजर देखेंगे तो नोएडा का पूरा फार्म हाउस जो है वो पानी में डूब गया है और ये पानी है यमुना का पानी। जिस जगह पर ये सेक्टर 135 पड़ता है वहाँ पर हरियाणा और यूपी का बॉर्डर लगता है और आप देखें तो ये पूरी रोड जो है फार्म हाउसेस की है। अलग अलग तरीके के फार्म हाउस है यहाँ पर। नोएडा के सेक्टर 135 इलाके में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों फार्म हाउस हैं, जो इस वक्त यमुना के उफान में समाये हैं। सिर्फ ये फार्म हाउस ही नहीं डूबे हैं, बल्कि बाढ़ के इस पानी ने यहाँ काम करने वाले लोगों के पेट पर भी लात मारी है। इन फार्म हाउस में काम करने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। अब जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है, कितना बिजनेस पर असर पड़ रहा है? बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत सी गायें थी यहाँ पे, काफी गौशाला हैं, उन पे भी समस्या है। सारे टूट रहे हैं, हमने लोग छोड़ रखे हैं यहाँ पे, उनके भी साथ समस्या है। तो अब उनको सब लोगों को शिफ्ट किया है यहाँ से। शिफ्ट किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फार्म हाउस तो बनाते हैं, यहाँ रहते नहीं है। केयर टेक के लिए उन्होंने लोगों को रखा है। वो लोग तो कह रहे हैं उनके मालिक तो उनको पूछने भी नहीं है। ऐसा भी है क्या? ऐसा अभी तक तो मुझे पता नहीं है। हमने तो अपने लोगों को सबको निकाल दिया यहाँ से, और रहने के लिए भी जितने भी यहाँ केयर टेकर हैं, आसपास के भी जितने, हमने अपनी प्रॉपर्टी में उनको रखा हुआ है। नोएडा में यमुना किनारे डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ किसी काल से कम नहीं है। लोगों की फसलें खराब हो चुकी हैं, घर का सारा सामान बह गया है, तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए रोजगार का संकट भी पैदा हो गया है। सारा सामान बह गया आपका? तो अब तो काम भी नहीं हो पा रहा, सब्जियां भी खराब हो गई, फसल भी खराब हो गई। सब्जी भी खराब हो गई, फसल भी खराब हो गई। क्या करे, अब चुपचाप पड़े हैं। जो सरकार देखेंगे क्या करेगा। हाँ, न तो चले जाएंगे अपने बच्चे बुच्चे लेकर घर। तो सरकार की तरफ से खाना वाना मिल रहा है? हाँ, खाने तो मिल रहा है, कपड़ा लता तो कैसे चलेगा, सब तो उसी में बह गया। कोई मालिक आया मिलने? नहीं, मालिक कोई नहीं आया। हम लोग ठेके पर पैसा ठेका दे दिया और ठेका उसका पूरा हो गया। हम लोग का तो पैसे बचे नहीं, या कोई खेत वाला मालिक नहीं आया हमारे पास। अब तो सरकार देगा तो उसी के देगा पैसा।
यमुना नदी में बाढ़ से पहले उसके किनारे के इलाके गुलजार थे। यमुना के डूब क्षेत्र में बने ये फार्म हाउस पार्टियों के लिए काफी पसंदीदा जगह थे, लेकिन बाढ़ की वजह से डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस का धंधा खत्म हो गया है। आप यह पानी में क्या पानी देखने आए हैं? जी देखना, हमारा फार्म हाउस है ना यहाँ पे। अच्छा, कितनी बुकिंग्स कैंसिल हो गई? बुकिंग तो काफ़ी कैंसिल होगी, जितनी बुकिंग थी। अब पिछले एक हफ्ते में कोई बुकिंग ही नहीं आ रही है, सारे बुकिंग कैंसिल हो रहे हैं। यमुना नदी अपने उफान पर है। दिल्ली से लेकर नोएडा तक यमुना नदी के किनारे के इलाके डूबे हुए हैं और चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। और दिल्ली के बाद सीधे आपको पंजाब लेकर चलते हैं, जहां बाढ़ की मार है। पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। राज्य के 23 जिलों के 1902 गांव जलमग्न हो चुके हैं। करीब 15 जिलों की 3,84,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 196 राहत कैंप चल रहे हैं, जहां 6,755 लोग ठहरे हुए हैं। वहीं 1,71,000 हेक्टेयर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना की टीम लगातार जुटी हुई है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने पानी से डूबे खेतों में उतरकर नुकसान का जायजा भी लिया और किसानों से सीधा संवाद किया। किसानों ने फसलों के भारी नुकसान की जानकारी दी, जिस पर शिवराज सिंह ने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है, लेकिन हर संभव मदद की जाएगी। संकट भयानक है। जल प्रलय के कारण फसलें पूरी तरह से जो डूबी है वो तबाह और बर्बाद हुई है। 1400 गांव बुरी तरह प्रभावित है। अभी कपूरथला और मैं जाने वाला हूं। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से स्थिति यहाँ पर सब गंभीर है, कुछ विशेष पैकेज आप लोग क्या? अभी आकलन होगा क्षति का। केंद्र सरकार ने 2 केंद्रीय टीमें भेज दी है जो नुकसान का आकलन करेगी। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से असेसमेंट करेगी। मैं केवल इतना ही कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आया हूं। संकट की इस घड़ी में अपने पंजाब के साथ, अपने पंजाब के किसान भाइयों और बहनों के साथ, पंजाब की जनता के साथ सरकार डट के खड़ी है और इस संकट के पार निकाल कर ले जाएगी। चलिए, अब पंजाब के बाद जल प्रहर की सीधे तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी निकलकर सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की भुंतर तहसील में नाले में आए सैलाब ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश के बाद नाले में आए मलबे और तेज पानी ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहकर हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में पानी और मलबा भर जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। आप हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले को देख रहे हैं, जहां पर देखिए नाले ने किस तरह से तबाही का मंजर गढ़ दिया है। वहां पर वहीं कुल्लू के बिजली महादेव की पहाड़ी से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर भी सामने आई। यहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर किसी गेंद की तरह उछलकर नीचे गिरते दिखाई दिए। हालांकि इस लैंडस्लाइड में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह कुल्लू के बिजली महादेव की पहाड़ी है, जहां पर लैंडस्लाइड की डराने वाली ये तस्वीर सामने आई है। और आप देखिए, हम आपको लाल निशान में बॉक्स के अंदर जो दिखा रहे हैं, आप देखिए बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े किस तरह से वो उछलकर बॉल की तरह आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ आसपास जो इलाके हैं, जिस वजह से वहाँ पर डर का माहौल भी है। हालांकि गनीमत ये रही कि इससे कोई जनहानि फिलहाल अभी नहीं हुई है।
और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। यहां नाले में अचानक आए सैलाब के चलते पर्यटक फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को सुरक्षित रास्ता पार करवाया। ये लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहां पर पर्यटक घूमने गए थे, लेकिन अचानक से नाले में तेज बहाव आया और पर्यटक वहीं फंस गए। पुलिस को जैसे सूचना लगी, पुलिस वहां पर पहुंची और आप देखिए कि किस तरह से पटरी के सहारे यहां पर पर्यटकों को पुलिस पार कराती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति की आप तस्वीर देख रहे थे। इसके पहले आप कुल्लू की तस्वीरें देख रहे थे, पहाड़ी पर जहां पर बड़े बड़े पत्थर बॉल की तरह उछलकर नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आपको कुल्लू की हमने वो भी तस्वीर दिखाई जहां नाले से जल सैलाब आया और उसके बाद जल सैलाब के साथ न सिर्फ बल्कि मलबा भी आया और आसपास कितने घरों को उसने बर्बाद कर दिया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। और यहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी आप देखिए जहां पर्यटक घूमने के लिए आए थे, लेकिन यहां पर अचानक से तेज बहाव आया नाले का और जिस वजह से पर्यटक फंस गए और पुलिस ने उनको सुरक्षित बाहर निकाला है। आपको सबसे पहले हमने राजधानी दिल्ली, फिर उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बाद अब आपको सीधे केदारनाथ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां गुरुवार को केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का एवलांच देखा गया। इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और रेस्क्यू टीमों को एहतियातन अलर्ट पर रखा गया है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और हालात पूरी तरह सामान्य है। ये आपको केदारनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए जहां गुरुवार को यानी कि बीते कल केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का सा एवलांच यहां पर देखा गया। हालांकि अभी तक प्रशासन अलर्ट हो चुका है और रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई नुकसान फिलहाल अभी नहीं हुआ है। जो स्थिति है वो फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एवलांच का ये तस्वीरें डराने वाली है, इसलिए प्रशासन ने हर तरफ चारों तरफ अलर्ट जरूर कर दिया है कि अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट या यहाँ पर ऐसा लगता है कि भीषण तबाही अगर एवलांच और थोड़ा एक्टिव रूप अपना लेगा तो यहाँ पर मंजर कुछ और फिलहाल अलग हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तस्वीरें सामान्य हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बीते एक हफ्ते से बंद है। इसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर ही नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिख रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उधमपुर जिले के 30 से 35 गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। फिलहाल प्रशासन ने कोशिश लगातार उसकी जारी है और कोशिश कर करीब 200 सड़कों को आंशिक रूप से ठीक किया गया है, लेकिन 365 से ज्यादा सड़कें अभी भी पूरी तरह से खराब हैं। वहीं नेशनल हाईवे पर हालात सबसे गंभीर है, जहां 37 जगहों पर सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। कि ये नेशनल हाईवे है, मेरी मौजूदगी उधमपुर में है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे उधमपुर जखैनी मोड़ में मेरी मौजूदगी है और यही रास्ता है। यहाँ से उधमपुर का बाजार है, यहाँ से भी गाड़ियां बंद है। आप देखिए बड़े बड़े ट्रक जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर लगा दिए गए हैं। कंप्लीट यहाँ पर यातायात की जो आवाजाही है पूरी तरीके से बंद है। ये ड्राइवर बेसब्री से इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि अब बारिश थम चुकी है, हो सकता है कि रास्ता भी खुल जाए और रास्ता खुलने के बाद अपनी डेस्टिनेशन तक ये पहुंच जाए, क्योंकि ये जो ट्रकों में आप देखिए कितना सामान लदा हुआ है। ये सामान कश्मीर जा रहा है, कई ट्रक कश्मीर से जम्मू आ रहे हैं। तो फल फ्रूट है, कई तरह की जरूरत की चीजें जो कि वहां पर कश्मीर जा रही थी, कश्मीर से वापिस जम्मू से होते हुए बाकी शहरों में फल फ्रूट जा रहा था। तो ऐसे में दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। ये लोग, ये ड्राइवर है सारे जो यहाँ पर ऊपर मोड़ पे बैठे हुए हैं, इनकी गाड़ियां हाईवे पे लगी हुई हैं, इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि अब बारिश थम चुकी है तो हो सकता है कि बारिश थमने के बाद रास्ता जल्दी साफ होगा। और ये लोग कई दिनों से जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, इनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की मुश्किलें इन लोगों को, जो ड्राइवर है खासकर, उनको करनी पड़ रही हैं। तो पूरी तरीके से हाईवे जो है वो बंद हो चुका है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो लोगों को ये समझा रहा है कि अनावश्यक वो सफर ना करे, बाहर ना निकले, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मौसम साफ हो गया है तो हो सकता है कि रास्ते भी क्लियर हो गए हो। लेकिन 27 से ज्यादा जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे भूस्खलन हुआ है, कई जगह सड़कें जमींदोज हो गई हैं, जमीन में धंस गई हैं पूरी तरीके से। तो ऐसे में जो लोगों को मुश्किलें ना आए, लोग फंसे ना, तो पहले ही नेशनल हाईवे पे कई अलग अलग जगहों पे लोगों ने कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं और ये बार बार वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि नेशनल हाईवे अभी भी जो खुला नहीं है।
तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन और आसपास के इलाके में भी भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। इसके बावजूद लोग नाले पार कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। अब उज्जैन से 75 किलोमीटर दूर खाचरोद के समीप ग्राम नंदयासी में बागेड़ी नदी की पुलिया पार करते समय एक कार पानी में बह गई। हालांकि कार सवार को ग्रामीणों ने बचा लिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, आप भी देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी जान को खतरे में डालकर और कार चालक को और उसमें जो लोग थे उनको बचाया गया। लेकिन इस तरह से लापरवाही का आलम हर रोज और लगभग जहाँ जहाँ पर बाढ़ की स्थिति या जल प्रहार देखा जा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे आप ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम ऐसे स्टेट से इसी तरह की तस्वीरें लापरवाही की सामने आ रही है। अगली तस्वीर भी उज्जैन से है, जहां महाकाल थाना क्षेत्र में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रणजीत हनुमान मंदिर के पास 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ में फंसने की सूचना पर एसडीआरएफ की 7 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।